सर ऐसा है, अब की बार फसल बहुत अच्छी खड़ी थी, बहुत बढ़िया फसल खड़ी थी। कोई यहाँ नहीं, सब जगह अच्छी फसल खड़ी थी। तो अब क्या, तो बारिश ने जो ये बारिश जो दिसंबर में और जनवरी में होनी थी, वो बारिश अब मार्च अप्रैल में हो रही है। इस बारिश ने सारा सिस्टम ख़राब कर दिया। कुछ तो ख़राब कर दिया था मार्च में ही। मार्च की 26-27 तारीख ने बारिश हुई थी, सारी फसल को बर्बाद कर दिया जमी की थी। जो कुछ बचा था वो रात की बारिश में ख़राब हो गई। तो हम तो ऐसा भी नहीं है भाई अगली फसल के लिए कोई बीज कोई खाद ले लेंगे, ये तो बर्बाद हो ही ली। अब सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई अगली फसल के लिए कोई हमारे को मुआवजा, अच्छा सा मुआवजा दिया जाए। ये प्रार्थना है सरकार को। वैसे ये सरकार कुछ कर तो रही नहीं है किसानों के वास्ते। किसान बर्बाद तो हो ही लिए। अब क्या ये उम्मीद थी बहुत ज़्यादा कि अब की बार फसल अच्छी खड़ी है, और इसका पता नहीं ये सरकार की नज़र लग गई, सरकार की ही नज़र लग गई और सारी फसल बर्बाद हो ली। अब क्या करें क्या नहीं, हम तो सारा परिवार और इसी के ऊपर निर्भर हैं, 24 घंटे इसी पे खड़े, और इसी में तो मिलना था जो कुछ मिलना था। तो वो अब ये आपके सामने है, सारा कुछ देख लो जी। हमें सरकार से ये प्रार्थना है भाई कुछ हमारे को मुआवजा दिया जाए, और कम से कम 25-30 हज़ार रुपये तो ज़रूर मिलने चाहिए। कोई यहाँ देख के, कोई पटवारी कोई तहसीलदार यहाँ खेत मान गया, कोई हमारे समाधान को कोई देख नहीं सकता हम कैसे यहाँ बर्बाद हो रहे। कोई आन के देख के तो जब भी पता चला कैसे कैसे 6 महीने की कमाई और ये बर्बाद हो रही। तो सरकार आन के कोई पटवारी को किसी डीसी को यहाँ भेजे जब भी पता चले। तैयार थी कटाई के लिए ये तो जी बस अब 2-4 दिन में कटाई, अगर बारिश ना हो तो 2-4 दिन में फसल कट जाती। कुछ तो ये मार्च में बर्बाद हो गई थी, जो कुछ बची थी अगली फसल के लिए, तो जो कुछ बचना था वो अब बर्बाद हो लिया। कितना नुकसान है? कब से खेती कर रहे हैं आप? मैं तो जी 45-46 साल से खेती कर रहा, और नुकसान 80% नुकसान है। 80-90% नुकसान ही नुकसान है। अगली फसल के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो सरकार अगर कोई मुआवजा दे देगी तो अगली फसल बोई जाएगी, नहीं हम तो बर्बाद हो लिए। क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया सरकार ने, मुआवजा मिलेगा कह रही है सरकार। अब पता नहीं जी, हमने तो कोई पटवारी आवेगा तो कोई तहसीलदार आएगा तो बताएगा, जब भी हम करेंगे। हमने तो पता भी नहीं कैसे। हाँ, पोर्टल हमने पहले करवा रखा है। अब कोई आएगा तो बताएगा भाई ये मुआवजा कैसे मिलेगा, जब भी पता चलेगा हमें। फसल पर ही निर्भर है किसान। हम तो ये बस इसी पे निर्भर है, ये फसल पे निर्भर है, और तो कोई ना हो कोई धंधा है। 2 भैंस हैं, उनका दूध पी लें, और बाकी फसल के ऊपर ही थे। कितनी एकड़ 7 फसल? किले मेरे अपने ज़मीन के हैं, 4 किले ठेके पे ले रखे। इस बारिश से काफ़ी उम्मीद थी किसानों को कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का, और उम्मीद से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें सरकार से हमारी मांग है कि इसका उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए और किसानों को मदद की जाए। और किसान इसी के ऊपर निर्भर थे। 6 महीने से इस पे फसल पे पैसे लगाए हैं, खर्चा किया है, लेकिन अब काटने का समय आया तो इसमें ये कुछ देखने को मिला है। अब काफ़ी परेशान है, उम्मीदों पर पानी फिरा है। तो किसानों के लिए सरकार कुछ करे तो। फसल पर ही निर्भर है किसान, क्या कहना चाहेंगे? निर्भर इसी पे है, हमारा जो घर परिवार है इसी पे चलता है, और पहले इस पे खर्चा करते हैं, फिर फसल आती है, फिर उससे अपना घर परिवार चलता है। लेकिन ये तो अब की बार बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है, और इस नुकसान को देखते हुए सरकार से मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। तैयार थी कटाई के लिए, मंडी में ले जाने के लिए फसल? अब तो क्या कटाई के लिए तैयार थी फसल? हाँ, कटाई के लिए तैयार है फसल। अब अगर बारिश ना होती तो अब तक की ये मशीन चल जाती, कटाई कर लेते। लेकिन अभी आज भी बारिश हुई है, तो अब 1 हफ्ते के लिए अब और लेट हो गया, तो 1 हफ्ते में और नुकसान होगा, दाना सूख जाएगा। जितनी उम्मीद थी वो, अब नुकसान होने के बाद भी जितनी उम्मीद थी अब उम्मीद और कम हो गई, तो अब इसमें काफ़ी नुकसान है। कब से खेती कर रहे हैं, और देखा आपने जो इस बार बेमौसमी बरसात हुई है? इस बार तो बहुत ही पता नहीं अचानक, इस बार इन दिनों तो बरसात होती ही नहीं थी। अब की बार पता नहीं क्या हुआ, क्या मौसम का क्या फ़र्क लगा, बेमौसमी बारिश हो रही है। जो बारिश होनी चाहिए जनवरी में फरवरी में, वो अब पकने का टाइम हो रही है। देखिए, रुक रुक के पिछले 1 वीक से लगातार बारिशें हो रही हैं, और इस बारिशों में निश्चित तौर पर, क्योंकि फसल ऑलमोस्ट कटाई पर थी, 10 दिन के बाद कटाई स्टार्ट होनी थी,
और पिछला जो हमारा आंकड़े रहे हैं वो 4 या 5 तारीख के आसपास कटाई का सीज़न शुरू हो जाता है करनाल में, और 15 तारीख तक आते आते हमारा सीज़न 20 तक पीक पे होता है। लेकिन इस बारिश के कारण वो कटाई का सीज़न भी लेट हुआ है। जो अब हमारा पीक 15 तारीख को आना था, अब वो पीक जा करके 20 तारीख के बाद आएगा जब मौसम खुलता है तो। और इसके साथ साथ जहाँ तक खराबे की बात है, खराबा किसानों के यहाँ जो फसलें खड़ी हुई थी और जो पहले बारिश हुई उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये रिकूप कर जाएंगी, लेकिन अब उससे ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। 50% तक खराबे की आशंका है। सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है जिस पर तकरीबन 50,000 किसानों ने अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, और ये सभी वो किसान हैं जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकृत थे। और क्योंकि मेरा फसल मेरा ब्यौरा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी पोर्टल के लिए, तो इस तरह 50,000 फार्मर्स जो हैं क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जा करके अपना खराबा इंदराज करा चुके हैं। उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन कर रहा है, और जैसे ही मौसम खुलता है वो अपनी कटाई करेंगे। और इसके बाद मई के महीने में जो मुआवजा का जो समय सीमा है दी गई है, मुआवजा की राशि जो है वो मई के महीने में दी जाएगी। सर अब तक कितनी एकड़ का कुछ आइडिया लगा हो करनाल में? देखिए 50,000 किसानों ने अप्लाई किया है, तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर का ये आंकड़ा जा सकता है। तो सर किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? किसानों को मैं यही मैसेज दे देना चाहूँगा कि आज सुबह भी बारिश हुई है, कल 3 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ था। आज हमने मैसेज जो है ऊपर गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को मैसेज दिया है कि आज सुबह फिर से मॉर्निंग में बारिश हुई है, तो 1-2 दिन के लिए और ये पोर्टल खुला रहेगा, या खुलवा सकते हैं इसको, पोर्टल को, इस समस्याओं को देखते हुए कि जिस किसान भाई ने भी अपनी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जा कर के उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको मुआवजा राशि नहीं मिल पाएगी। तो राशि सर मई तक जारी होगी? तो जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मीडिया के माध्यम से संदेश यही दिया है, उन्होंने मैसेज भी स्पष्ट तौर पे दिया है कि जो मुआवजा राशि है वो, क्योंकि निरीक्षण में टाइम लगता है, समय लगता है, इतना बड़ा एरिया प्रभावित हुआ है कि करनाल जिले का एरिया प्रभावित नहीं हुआ, पूरा हरियाणा प्रभावित हुआ है, चारों तरफ बारिशें हुई हैं। तो सभी जितना भी अमला है जो सरकार के पास, सभी इसकी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया है सबकी वेरिफिकेशन करनी है, एक टाइम बाउंड मैनर है। दूसरा उसके ऊपर साथ साथ ये कि अभी कटाई का और दूसरा काम भी शुरू होगा, तो इसमें 1 महीने का समय इसमें लगेगा।